बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम है टी टाइम और मैं हूं आपके साथ तज़ीन हुमा। और आज का दिन आप जानते हैं कि हम किस मौजू पे बात करते हैं। जी हाँ, आज के दिन हमारा मौजू होता है फैशन डिजाइनिंग के हवाले से और ब्यूटी किस तरह से आपकी बरकरार रखी जाए, यानी कि मेक ओवर के हवाले से कि आपका मेकअप कितना अच्छा होना चाहिए और आपको किस तरह का हेयर स्टाइल रखना चाहिए, या फिर आपको वो कौन सी ऐसे स्टाइल्स पहनने चाहिए जिससे आप बहुत जाज़िबे नजर लगे, यानी कि बहुत दिलकश आपकी पर्सनैलिटी लगे। तो इस सारी बातों को सामने रखते हुए आज हमने जिस पर्सनैलिटी को, वो गर्चे उनका तजुर्बा ज्यादा है और इतनी ज्यादा बड़ी है नहीं जितना उन्होंने तजुर्बा ले लिया है, और बहुत ही जबरदस्त फैशन डिजाइनर हैं, पर्सनैलिटी भी की बहुत अच्छी मालिक हैं, बड़ी क्यूट, बड़ी प्यारी हैं और बड़ी चंचल सी हैं। जब हम बात करेंगे तो आपको अंदाजा होगा। और नन्हे नन्हे कांधों पे बहुत सारा बोझ संभाला हुआ है। लाहौर में और इस्लामाबाद में और कराची में अपने आउटलेट्स बनाए हुए हैं। और आप सब लोग यकीनी तौर पर जान गए होंगे कि हमारी ये नौजवान नस्ल की नुमाइंदा फैशन डिजाइनर जो है वो है मारिया राव। उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप तो मैं कहूँगी बहुत ही अच्छी हैं, पूछने की जरूरत ही नहीं कि आप कैसी हैं। थैंक यू सो मच। और मारिया, कैसी लाइफ कैसी जा रही है? बहुत अच्छी, बहुत बिजी और बस आप सुनाएं, आप कैसी हैं? बस मेरी लाइफ तो बहुत ही मसरूफ नहीं जा रही। अच्छा। क्यों, व्हाई इज दैट? बस मैं बहुत ज्यादा मसरूफ रहने की आदी नहीं हूँ, इस वजह से ये है। तो मारिया, अच्छा सबसे पहले तो ये बताइए कि आज जो ड्रेस आपने वेयर किया है, क्या ये ड्रेस आपने खुद ही डिजाइन किया? जी बिल्कुल। अगर मैं अपनी पैनल्स वाली शर्ट, ये अंगर का है और इसको मैंने खुद ही डिजाइन किया है, क्योंकि आजकल लॉन इन है तो अब ये होता है ना कि फिर सबकी डिफरेंट डिफरेंट लॉन आती है, तो फिर मैं डिजाइनिंग पे काम कर लेती हूँ लॉन की। अच्छा, कि वो डिफरेंट स्टाइल्स में लगे और डिफरेंट कट्स हों उसके अंदर। वैसे मेजर क्या है, किस डिजाइनिंग पे ज्यादा फोकस रहता है आपका? जी, मैं डिजाइनर हूँ। तो नहीं, कौन सी डिजाइनिंग पे? मैं मेरा कैजुअल या ब्राइडल? अच्छा, एट द मोमेंट मैं कैजुअल ज्यादा करती हूँ और फॉर्मल्स में ऑर्डर पे करती हूँ। अच्छा। और इंशाल्लाह दिस ईयर मैं ब्राइडल भी स्टार्ट करूंगी। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। अदरवाइज राइट नाउ एंड टिल नाउ आई वाज फोकसिंग ऑन कैजुअल एंड पेट लाइन और सेमी फॉर्मल भी। वैसे तो हर चीज, हर तरीके के डिजाइन आपको पता है डिजाइनर्स बना सकते हैं, तो इट्स नॉट लाइक ए फोकस, लेकिन एक फोकस की जो बात है और फैशन शोज की बात है वो इंशाल्लाह ब्राइडल के ऊपर आई एम वर्किंग एंड सून यू गाइज विल फाइंड आउट इंशाल्लाह। और मैंने आपके आउटलेट्स देखे थे, माशाल्लाह से उसमें कैजुअल ड्रेसेस बहुत ही जबरदस्त आपने बनाए हुए थे और बड़े अच्छे प्राइस भी उनके बड़े कंट्रोल में थे। मैं देख रही थी कि प्राइस भी बहुत ज्यादा नहीं थे उनके, वरना तो हमारे यहाँ ये होता है कि लोग जब फैशन डिजाइनिंग का कोई काम शुरू करते हैं तो वो इतने ज्यादा प्राइस रख देते हैं आउटलेट के अंदर कि वो एक आम आदमी की रीच में नहीं होते। हाँ, तो आप मेरा शुरू से ये कॉन्सेप्ट था कि मैं हर तरीके की मार्केट को केटर करूं और प्राइस रीजनेबल रखूं, ताकि प्रेट वेयर तो वो होता है जो आप डेली वेयर पहनते हैं, तो डेली वेयर के लिए मैं इस टाइप का कपड़ा यूज करती हूँ जो कि आप धो भी सकते हैं, हैंड वॉश भी कर सकते हैं। इट्स नॉट के ड्राई क्लीन ओनली। यूजुअली ये होता है कि आप लेते हैं तो फिर ड्राई क्लीन ओनली की चीज होती है, लेकिन मेरा ये होता है कि क्वालिटी पे आई वर्क और उसके बाद कट्स पे और उसके बाद आई वर्क ऑन प्राइस की। उसकी बजटिंग जो है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि सबको अफोर्डेबल हो, तो वो हर मार्केट को कैप्चर कर लेती हैं आप इस तरह और वो डिफरेंट भी हो मेरे कपड़े, और यानी कि वो सिंपल सीधे हों। अच्छा, जैसे मारिया भी आपने प्रोग्राम के आगाज में कहा था कि लॉन पे आजकल आप ज्यादा डिजाइनिंग कर रही हैं क्योंकि समर है, लॉन का अभी सीजन चला है और कई लॉन तो आके खत्म भी हो गई, बिक भी गई और कई तो बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं। तो ये बताएं कि वो लॉन के कौन से प्रिंट है जिस पर फिर आप? मैं जो हूँ वो एक्चुअली कलर्स, जैसे देखे प्रिंट तो टू मच। अच्छा, अपनी प्रिंट तो नहीं करवाती? नहीं, अभी तो एट मार्केट से नहीं। जी। अच्छा। मैं अभी कट देती हूँ, ताकि क्योंकि एक तो टू मच प्रिंटेड हो जाता है, फिर आपको यू हैव टू गो फॉर समथिंग डिफरेंट। सब कहते हैं लॉन हो गया टू मच, कि प्रिंट्स एक ही शादी में वो एक ही पार्टी में 3 लोग एक जैसे लॉन पहने हुए होते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं दे वांट टू आउटस्टैंड, तो वो उस टाइप की जो मार्केट है उसको फिर मैं केटर करती हूँ कि प्लेन और कट्स और स्टाइल के साथ। देन आई वर्क ऑन न्यूट्रल कलर्स लाइक सॉलिड कलर्स, जैसे पिंक हो गया, येलो हो गया और इस टाइप के समर के कलर्स। हाँ, जो समर्स के कलर होते हैं, ठंडक दे आंखों को। जी बिल्कुल, है ना, इस तरह के कलर्स। अच्छा मारिया, हमारे साथ एक कॉलर है तो उनसे हम बात करें। जी श्योर, है ना।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी कैसी हैं? सलाम, मैं बहुत अच्छी हूँ। हमारे साथ कौन है? आपकी स्माइल, मुझे आपकी हंसी इतनी प्यारी लगती है, आपका तर्ज़े गुफ्तगू, बस क्या कहें, अंदाज़े बयां करके बहुत खूब नहीं है। मेरे दिल में उतर जाए शायद मेरी बात, मेरा दिल करता है मैं आपको सुनती रहूं। आपका ये टाइम जो है इवनिंग चाय बड़ी देर से आता है यार। क्या कह रही है? क्या होता है? टाइम का सारा दिन गुजारने के बाद जो है ये टाइम आता है। अच्छा, थैंक यू सो मच। अपना नाम तो बताइए मेरी दोस्त। जी मिसेस जावेद, कराची। अच्छा, मिसेस जावेद। तो मिसेस जावेद, आज आप देख रही हैं हमारे प्रोग्राम में मारिया राव आई। बिल्कुल जी, मारिया जी को आपने बुलाया है और बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मैं वक्त चैनल की, इनसे मिलवा दिया, वरना इनसे तो मिलना नामुमकिन है भाई। इतने बिजी और छोटी सी उम्र में इतना इन्होंने जो है डेवलपमेंट की है और बहुत खुशी है। मारिया जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी तारीफें करने की। जी आपके कपड़े क्या कहना चाहिए, हम कहाँ से जिंदगी ढंग से गुजारने वाले, आप जैसे लोगों के नायतर, आपने हमें फैशन सिखा दिया भाई। अच्छा, अब मेरे लिए भी कोई शेर बोल दें आप, मेरे लिए भी। माशाल्लाह, बहुत खुशी हो रही है आपको यहाँ देख के। अल्लाह आपको बहुत तरक्की दे और इसी तरह आप खुशो खरम हमें नजर आती रहे, तरक्कियाँ और करती रहे। सिर्फ एक छोटा सा सवाल आपसे करूंगी। इतने सारे फैशन के मतलब सैलाब में आपने इतनी नुमाया क्या कह रही है मिसेस जावेद? असल में आवाज बहुत ब्रेक होकर आ रही है। मतलब इतने सारे फैशन डिजाइनिंग के दरमियान आपने नुमाया कामयाबी कैसे हासिल की? कुछ समझ नहीं आई हमको। अच्छा, हम आपसे ब्रेक में बात करते हैं, अभी आप फोन लाइन पे रहिए मिसेस जावेद। आप फोन लाइन पे रहिए हमारे साथ, ठीक है? होल्ड कीजिए, हम जरा ब्रेक ले रहे हैं। तो यहाँ पर ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तो फिर बता दें कि मिसेस जावेद क्या कह रही थी, जो कि आवाज ब्रेक हो के आ रही थी। और हमारे साथ प्रोग्राम में है मारिया राव, प्रोग्राम है टी टाइम और मैं हूँ तज़ीन हुमा। वेलकम बैक टू द शो। और मारिया, हमारी जो मिसेस जावेद ने इतनी प्यारी हमारी कॉलर हैं, इतने भरपूर तरीके से पजीराई की मेरी और आपकी। तो ये बताइए कि जो उन्होंने कहा ना कि इतनी छोटी सी उम्र में इतने सारे आउटलेट बना लिए, थी कामयाबी हासिल कर ली, जबकि इतना कंपटीशन का दौर है और महंगाई, लोग कह रहे हैं कि उरूज पर है भाई, महंगाई, अफोर्डेबल नहीं है चीजें। तो आपने ये वो कुंजी बताइए कामयाबी की, वो कहाँ है? ये कुंजी ये है कि ये घोल के तो पी नहीं जा सकती, ये जो है आपने करनी पड़ेगी और इतने ही साल जितने साल मैंने किए, विच इज सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट हर किस्म की फील्ड में। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, आप अपने काम के साथ सिंसियर हैं, अपने काम को केटर करने वाले लोगों के साथ सिंसियर हैं, जो आपके साथ लोग काम कर रहे हैं उनके साथ सिंसियर हैं, आप जरूर दैट विल पे ऑफ। और मुस्तकिल मिजाजी इतने सारे टाइम में आपने कॉन्स्टेंटली उस पर ही वर्क करती है, फोकस होना चाहिए। फोकस तो इम्पोर्टेंट चीज है, लेकिन हार्ड वर्क और ये सब चीजें मिला के एक कॉम्बिनेशन होता है, उसके बाद दिस इज हाउ इट इट्स नॉट दैट इजी ऑफ तो फिर एक मारिया राव बन जाती हैं जी, है ना? लेट्स सी और कितनी बनती है। अब फिलहाल एक ही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको देखकर हमारे यूथ जो है, हमारी नौजवान नस्ल जो है, वो बहुत यकीनी तौर पर आपसे सीखेगी और इंस्पायर होगी कि आप जब आपने इस इतना अच्छा काम करके एक नाम बना लिया, तो यकीनी तौर पे मैं कहती हूँ कि उनको एक राह मिलेगी। हाँ बिल्कुल, और बल्कि मैं चाहती हूँ कि ये जो यंगस्टर्स हैं, दे शुड डिसाइड अभी से कि इनको क्या बनना है और उस पर फोकस करें, उस पर अपने आप को पॉलिश करें, बिकॉज ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। और वो जो टीन एज होती है ना, उसी में डिसाइड करना पड़ता है कि आपको करना क्या है, क्योंकि वो आपके पास गोल्डन एज होती है। जब आप उसमें डिसाइड कर लेते हैं ना कि मुझे करना क्या है, तो उसके बाद जब आप 5, 8, 10 साल उस काम पे लगाते हैं ना, तो फिर आप एक नाम पा लेते हैं। हमारे साथ एक कॉलर से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। हम लोग, कौन बात कर रही हैं? अनम बात कर रही हूँ फ्रॉम लाहौर। अच्छा अनम, घर में सब खैरियत है? जी, आप सुनाए, आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। बहुत अच्छा आप प्रोग्राम करती हैं, हम शौक से प्रोग्राम देखते हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच। ये बताइए, आज प्रोग्राम में मारिया राव है हमारे साथ। जी, बहुत अच्छी भी डिजाइनर है। अच्छा, लाहौर में आप मारिया राव के आउटलेट पे गई हैं? जी, कहाँ पे इनका?
नहीं, I'm sorry, मैं नहीं गई। अच्छा, तनीज के पास है। अच्छा, तनीज के पास है, तो वहां पर आप लाहौर में जाइए और देखिए जरा, और डिजाइन देख के फिर हमें बताइएगा कि कैसा रहा। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी अनम, ये बताइए कि गर्मियों के लिहाज से कैसे होने चाहिए? बहुत ज्यादा कलरफुल कपड़े होने चाहिए, बहुत ज्यादा प्रिंटेड होने चाहिए, या प्लेन होने चाहिए? बहुत ज्यादा प्रिंटेड होने चाहिए। सूट ज्यादा लुक निकलती है प्रिंटेड से सूटों की। अच्छा, बहुत ज्यादा प्रिंटेड होने चाहिए, सही है। जैसे मैंने एक भड़कीला ड्रेस पहना हुआ, इतना प्रिंटेड ऐसे होने चाहिए? बहुत अच्छा आपका ड्रेस लग रहा है, इतना खूबसूरत। अच्छा, काश कि आप मेरे करीब में होती तो मैं कहती ये लीजिए अनम, ये मैं आपकी नजर करती हूँ। चले, कोई बात नहीं। थैंक यू अनम, गुड लक, अल्लाह ताला आपको बहुत जिंदगी और सेहत अता फरमाए। थैंक यू फॉर कॉलिंग इन द शो, थैंक यू सो मच। और मारिया, देखिए जरा, आप जो है वो वैसे तो माशाल्लाह से आपका मैं देख रही हूँ स्टाइल, तो उससे मुझे अंदाजा हो रहा है कि न सिर्फ आप फैशन डिजाइनर हैं बल्कि आप मेकअप भी जानती हैं, क्योंकि मैं देख रही थी कि मेकअप में आके जो आपने ठकठक किया ना, मैं देखती रह गई 2-3 मिनट में। मारिया राव ये तैयार, भाई बाल यूं किया। तो क्या मेकअप वगैरह भी जानती हैं? जी, मैंने मेकअप, प्रोफेशनल मेकअप भी सीखा हुआ है, ब्राइडल मेकअप और प्रोफेशनल मेकअप, और वो मेरा एक अदर हाफ है। अच्छा, वो भी साथ ही जाते हैं। फिर जैसे हमें शोज पे जाना है, कहीं भी जाना है, तो मेकअप करने के लिए वी डोंट हैव टाइम कि हम सैलून जाएं या जो भी। तो मुझे पहले से ही पता था कि वन डे आई विल बी देयर, सो यू नो मैंने कहा चलो भाई मेकअप भी सीख लेते हैं। तो इसीलिए अपने मेकअप पे इतनी महारत हो गई कि फौरन और मैं सेल्फ ग्रूमिंग कोर्सेज भी देती हूँ कि हाउ टू कैरी योरसेल्फ, और कैसे आपने बैठना है, कैसे उठना है, कैसे खाना है। तो दैट्स ऑल्सो अनदर काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि इमेज होती है वो सिर्फ कपड़ों से नहीं बनती, वो आपकी पर्सनैलिटी से बनती है। कपड़ों के साथ हर चीज जाती है तो फिर ही एक आउटलुक आता है। बिल्कुल, सिर्फ एक अच्छे डिजाइनर कपड़े पहनने से एक बंदा इतना खूबसूरत नहीं लगेगा, अनलेस कि वो मेकअप, ज्वेलरी, एक्सेसरीज, शूज, एवरीथिंग, यानी कि हाउ यू कैरी योरसेल्फ। हाँ, हाउ यू कैरी योरसेल्फ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर आप सिर्फ एक डिजाइनर का ड्रेस पहन के खड़े हो जाए, बाल आपके सही बने हुए नहीं हो, आपका जो है फेस पे अच्छा सा थोड़ा सा मेकअप पुट ऑन नहीं हुआ हो, या सैंडल्स आपके प्रॉपर नहीं हो, तो वो फिर एक इमेज खराब हो जाता है। बिल्कुल, मतलब वो फिर आउटलुक अच्छा नहीं होता। ठीक है, वो थोड़ी बहुत अच्छी लग जाएगी, लेकिन एक होता है ना कि आप आउटस्टैंड करें, तो वो नहीं हो सकता। अपनी पर्सनैलिटी के लिए पर्सनैलिटी ग्रूमिंग और इमेज बिल्डिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, जो ये कोर्सेज आप करवाती हैं तो ये कहाँ, कराची में होते हैं? कहाँ? ये मैं पर्सनली कराती हूँ, ये प्राइवेट उस पे बस 1-on-1 होता है, ताकि दूसरे पर्सन को ये नहीं हो कि वो कॉन्फिडेंट फील नहीं, यानी कि आप जैसे कोई भी आपसे चाहे अब कि भाई एक खातून है, वो चाहती हैं कि भाई हाँ लेकिन कॉन्टैक्ट नहीं, उसके लिए ये होता है कि आई डोंट इवन चार्ज मतलब इतना कि कोई नहीं कर सके। अच्छा, तो वो इस तरह होता है कि आपके लिए भी फीजिबल होता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग मेरे लिए ये है कि मैं चाहती हूँ कि सारी जो लड़कियां हैं पाकिस्तान की, वो एक स्ट्रांग लड़की बने। अब क्या बात है। हाँ, मतलब मैं तो हूँ बहुत स्ट्रांग, एंड मैं चाहती भी यही हूँ कि स्ट्रांग बने लड़कियां। कि लड़कियां डर जाती हैं गाड़ी चलाते हुए कि ओ कोई आ जाएगा, और ये वही चीज है जो आज तक पाकिस्तान को पीछे कर रही है और लड़कियों को पीछे कर रही है। जहाँ लड़कियां सोचेंगी कि नहीं कोई नहीं पीछे कर सकता, मेरे पास अल्लाह मियां है और मैं स्ट्रांग हूँ, तो दैट्स इट। बिल्कुल सही कहा आपने। और हमारे साथ एक कॉलर उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग बहुत अच्छे हैं। आप खैरियत से हैं? माशाल्लाह, आप तो हैं ही बहुत प्यारी, और हर शो में आप डिफरेंट जो स्टाइल लेकर आती हैं अपने ड्रेसेस की, अपनी बातों की, वो बहुत जबरदस्त होता है। क्या बात है। आज तो मैं सोच रही हूँ कि आज ये हो क्या गया हमारे सारे कॉलर्स को। नहीं, आप माशाल्लाह, मेरी आपसे बहुत पहले एक दफा बात हुई थी, मुझे आपसे बात करके आज भी दोबारा उससे ज्यादा बढ़ के खुशी हो रही है कि आप माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं। अच्छा। और आपकी जो गेस्ट है वो तो हैं ही बहुत जबरदस्त, बस देख लें। अच्छी डिजाइनर है ना, कि जैसा उनकी बातें सुन रही हूँ, तो अगर मैं उनके पास होती कहीं उनके सिटी में, तो उनके आउटलेट्स पे जरूर जाती है। अरे क्या बात है। अच्छा, अब नाम तो बताइए कि हम बात किससे करें? फारूक फ्रॉम मियांवाली। अच्छा, सही, मुझे याद आ गया मिसेस फारूक। अच्छा, तो मियांवाली में तो है ही नहीं आपका आउटलेट, तो कभी आप लाहौर जाएं, इस्लामाबाद जाएं, या फिर आप कराची आएं, तो फिर जरूर जाइएगा मारिया के आउटलेट पे। और वैसे आप नेट पे जाके सर्च कर सकती हैं, मारिया राव लिखेंगी ना तो इनकी डिजाइनिंग आ जाएंगी।
चलें ठीक है। और मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करना चाहती हूँ, बहुत जबरदस्त शो है। लास्ट टाइम जब नाजिया का आपने शो किया था ना, वो मैं मिस कर दिया था, लेकिन रिपीट में जब मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि नाजिया को भी आपने एज ए गेस्ट बुलाया। वो हमेशा एंकर के तौर पे हमें नजर आती हैं। तो नाजिया मेरी जो है वो फेवरेट एंकर है, बेस्ट फ्रेंड हैं, और मैं उनकी रेगुलर कॉलर भी हूँ। बस देख लीजिए, आप लोगों की पसंद को हम सामने रखते हुए लोगों को बुलाते हैं। बहुत जबरदस्त है। मैं इनसे ये पूछना चाहूंगी कि जो आजकल गर्मियों के डिजाइन हम लेडीज को जो है वो पसंद आते हैं, जो ज्यादातर फ्रेश हों, लाइट कलर्स हों, ठंडे कूल हों, जो वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं देखूंगी अगर आपका नेट पर भी, तो इंशाल्लाह मैं जरूर आपके आउटलेट पर जाऊंगी। जी जी ठीक है मिसेस फारूक, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको बहुत जिंदगी में खुशियां अता फरमाए और आप एक खुशहाल जिंदगी गुजारें। तो देखिए मारिया, कितना लोग मुतासिर हो रहे हैं, कितना खुश हो रहे हैं आपको देख के, है ना? जी, सब इनकी दुआएं हैं तो ही हम यहाँ आए। बिल्कुल सही बात है, दुआओं का बड़ा असर होता है और दुआओं की वजह से ही हम सब आज शायद इस मुकाम पे बैठे। जी बिल्कुल, दुआएं और अल्लाह मियां के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल वो बस ये कि अल्लाह ताला अपना रहम फरमाए सब पर, अपना करम हमारे मुल्क पर सबसे ज्यादा, हमारे मुल्क पे। और हमारे मुल्क पे ये क्या कम करम है अल्लाह पाक का कि रहती दुनिया तक पाकिस्तान का नाम रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और जब तक आप जैसे लोग हैं तो पाकिस्तान का नाम ऊंचा करते रहेंगे और पाकिस्तान का नाम ऊंचा रहेगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि आप ही जैसे लोग पाकिस्तान की शान बान है, आन है। क्योंकि आप ही लोग जब बाहर जाते हैं तो क्या पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं ना, देखिए। जी बिल्कुल। तो बस फिर इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआएं ये हैं कि अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे ताकि आप पाकिस्तान का नाम खूब रोशन करें, है ना? जी थैंक यू। अच्छा मारिया, ये बताइए कि इसके अलावा फैशन डिजाइनिंग के अलावा जैसे अगर हम बात करें तो क्या क्या शौक है? मेरे शौक बस टाइम इतना होता है कि कोई शौक रखा जाए? इतने अब ये जो प्रोफेशन है ये एक्चुअली शौक है। हाँ। उसके बाद अब कोई शौक नहीं बचा। क्या बात है। हाँ, ये तो बात ये भी मेरा सबसे मतलब ये जो मेरा काम है, आई बीन डूइंग दिस सिंस चाइल्डहुड। समझे पैदा होते ही डिग्री हाथ में देती। पैशन, क्या बात है। यहाँ पर मैं मुझे कहा जा रहा है फौरन ब्रेक ले लें, गर्चे मेरा दिल नहीं चाह रहा लेकिन फिर भी लेना पड़ेगा, मजबूरी है ब्रेक। और कहीं ना चाहिए प्रोग्राम है टी टाइम। वेलकम बैक टू द शो। प्रोग्राम है टी टाइम और आज हमारी गेस्ट हैं बहुत प्यारी सी मारिया राव, जो कि फैशन डिजाइनर हैं, और उनसे मजीद गुफ्तगू का सिलसिला जारी करते हैं और उनसे करते हैं और उनसे पूछते हैं। आप कह रही थी कि यही आपका पैशन है, यही आपकी हॉबी है, यही आपका शौक है, यही सब कुछ है ना? कुल जहां फैशन डिजाइनिंग ही है। अच्छा, जैसे अभी मिसेस फारूक ने पूछा कि जो है वो कुछ लोग ये पसंद करते हैं कि ठंडे कलर हों, कूल लाइट कलर्स हों गर्मियों के अंदर। तो खासकर जब गर्मियों में लाइट कलर्स हम लेते हैं तो गर्मियों में ज्यादा ये होता है कि कपड़ों को वॉश ज्यादा करना पड़ता है, तो वो लाइट कलर और लाइट हो जाते हैं, चाहे कितने अच्छे भी स्टफ हो लेकिन उनकी वो चमक रौनक बरकरार नहीं रहती। तो क्या लाइट कलर्स से ज्यादा खूबसूरत डिजाइनिंग होती है, डार्क कलर्स से होती है? आपका अब ये डिपेंड करता है पर्सनैलिटी के ऊपर। जहाँ मैंने आपको पहले बोला था कि पर्सनैलिटी सबसे इम्पोर्टेंट प्ले करती है रोल। कपड़ों, कैसे कपड़े पहने जाएं उस लड़की के लिए ना, तो सबसे पहले तो यही है कि वो आप देखें उसका कॉम्प्लेक्शन कैसा है, फिर उसको लाइट कलर बनाए या ना बनाए, तो वो तो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अब अगर डिजाइनर को प्ले करना हो तो फिर तो डिजाइनर का नाम है कि वो किसी भी कलर पे प्ले कर सकता है, चाहे वो ब्लैक हो, रेड हो, पर्पल हो, लाइट ब्लू हो, स्काई ब्लू हो। तो वो तो अब अगर डिजाइनर है तो उसको प्ले करना आना चाहिए। तो मुझे तो हर चीज में आई एम कम्फर्टेबल माशाल्लाह। अच्छा, यानी कि आपके यहाँ इस वक्त लाइट डार्क हर तरह के कलर्स पे वर्क हुआ है? मतलब ब्लैक भी हमने समर्स में निकाला, का कलर ही ब्लैक था इस दफा, और बाकी सारे कलर्स हमने निकाले, वो भी सारे अच्छे चले माशाल्लाह से। तो सबका डिफरेंट टेस्ट होता है। कोई इवनिंग वेयर चाह रहा होता है तो मोस्टली पीपल लाइक वेयरिंग ब्लैक ताकि स्लिम फिट हो। तो डिपेंड्स कि क्या मूड है और क्या पहनना है और कैसी पर्सनैलिटी है, तो उस पे फिर उसके अकॉर्डिंगली हम डिजाइन करते हैं। अच्छा मारिया, एक जमाना था कि जब लोग लॉन के सूट कितने अच्छे क्यों ना घर में पहनना पसंद करते थे, ठीक है ना? अब फिर पिछले चंद सालों से हम ये देख रहे हैं कि हर डिजाइनर
लॉन का जब सीजन आता है यानी कि समर सीजन आता है तो उसमें लॉन पे ही डिजाइनिंग शुरू कर देता है। और अब कल्चर ये हो गया है कि लॉन के ड्रेसेस हम शादियों तक में पहन के जा रहे होते हैं। जी बिल्कुल, है ना जी, ये तो बात है सही, लेकिन वही वाली बात है जिस तरीके से हम जा रहे हैं लग्जरियस लाइफ की तरफ, जैसे अब पहले तो हम फैंस में मतलब इसको सादगी कहेंगे या इसको लग्जरी कहेंगे, क्या कहेंगे इसको लॉन के ड्रेसेस? क्योंकि मैं सोचती हूँ कि चाहे कितना ही सस्ता ड्रेस हो उसको अगर थोड़ी सी डिजाइनिंग कर ली जाए तो वो बड़ा खूबसूरत लगने लगता है। अब वही वाली बात है, सोच के ऊपर डिपेंड करता है, बट ऑफ कोर्स ब्रांडेड नेम्स काउंट करते हैं। और अगर आप किसी पार्टी में जाती हैं एंड इफ यू वेयरिंग सना सफीनाज या गुल अहमद व्हाटएवर या मारिया राव, तो ऑफ कोर्स आपको वो डिफरेंस पता चलता है। तो फिर आप बोलते हैं अच्छा भाई ये इनका कट है, ये उनका कट है, तो ऑफ कोर्स वो चीज तो कस्टमर ने करनी है ना फॉलो, कि भाई ये ट्रेंड है तो आई एम गोना फॉलो दिस। बट फिर मैं सब लोगों को ये बोलती हूँ कि सबसे पहले कोई चीज भी फॉलो करने से पहले आप ये देखें कि आपका बजट क्या है। डोंट क्रॉस योर बजट, बिकॉज अगर आप अपना बजट क्रॉस करते हैं तो आप पाकिस्तान को और पॉवर्टी की तरफ लेके जा रहे हैं। आप 3 कपड़े बनाए बट मेक लाइक नाइस फिट्स, नाइस कट्स, नॉट नेसेसरी गो एंड बाय 6,000 रुपीज लॉन आउटफिट, यू कैन बाय अ नॉर्मल शर्ट एंड डिजाइन इट। तो वो डिपेंड करता है कि आप कैसे अपनी लाइफस्टाइल बनाना चाहते हैं और कैसे आप अपना आपको मतलब ग्रो करना चाहते हैं। तो दैट्स ऑल डिपेंड ऑन बजटिंग एंड पर्सनैलिटी, ये सारी चीजों पे। और बहुत जो है वो कम बजट वाले कपड़े खरीद के भी उनको बहुत एक्सपेंसिव टच दिया जा सकता है। हाँ बिल्कुल दिया जा सकता है। ये चीज नहीं सोचना चाहिए कि नहीं मैं शायद बहुत महंगा कोई ड्रेस खरीदती तो उस पर डिजाइनिंग होती तो अच्छा लगता। आजकल तो उनके ABC भी आना शुरू हो गए हैं। जी जी जी, है ना, प्रिंट सेम प्रिंट ABC में आ जाते हैं, जो कि मैं समझती हूँ वो बहुत गलत है, क्योंकि ABC जो निकालते हैं वो फिर उस क्लास को तंग कर देती है जो 6,000 लेकर पे करें। हाँ। तो उनका तो बजट ऑलरेडी था ना कि वो उन्होंने वो लेना था, तो अब दूसरे ने अगर C बना लिया तो फिर उनको भी अफेक्ट होता है जो A होता है। और जो A होते हैं उनको सबसे ज्यादा अफेक्ट इसलिए होता है क्योंकि उनके पैसे पानी में चले जाते हैं। कॉपी और ओरिजिनल में फर्क फिर ज्यादा नहीं होता। अच्छा मारिया, ये लॉन जब आना शुरू हुई, अभी सीजन शुरू भी नहीं हुआ था जी, तो हमने देखना शुरू किया कि बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लग गई जी, ठीक है ना, बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हुए, बड़े बड़े मारिया राव लगी हुई है भाई। अच्छा भाई मारिया राव के चक्कर में पता चला ब्रेक ही नहीं लगा, आगे जाके गाड़ी लग गई तो वो सारों के पैसे आपने भरने होंगे जी। तो आपकी होर्डिंग देखकर मियाँ जो है ना वो सबके बहुत गालियां देते होंगे डिजाइनर्स को कि भाई क्या लेकर आई है। बिल्कुल। तो एक जमाना जो मैंने कहा कि वो था कि जब लोग घर में पहना करते, अच्छे से अच्छी लोन घर में पहनी जाती थी, लेकिन अब मैं ये देखती हूँ कि सारे के सारे डिजाइनर्स गर्मी आती है तो लॉन के पीछे पड़ जाते हैं, सर्दी आती है कॉटन के पीछे पड़ जाते हैं। तो ऐसा क्यों है? मतलब इसलिए देखिए सारी चीज है कि वक्त के साथ इंसान चेंज होता है, कहते हैं ना जैसा देश वैसा भेष। लेकिन उससे कंपटीशन भी इतना बढ़ जाता होगा कि क्या सारा बल्क जो सारे डिजाइनर्स बनाते होंगे लॉन का वो सारा बिक जाता है, क्योंकि अगले साल तो नए प्रिंट आने जी, और वो कोई पहनेगा नहीं, वो कोई पहनेगा नहीं, लेगा नहीं, जिसकी जो वही वाली चीज है, जिसका काम अच्छा है उसके बिकेंगे, जिसका नहीं है उसके नहीं बिकेंगे। अच्छा। चाहे वो 6,000 की हो, 5,000 की हो, 4,000 की हो, जिसका काम अच्छा है वो बिक रहे हैं, जिसका नहीं है वो अभी तक मार्केट में पड़े हुए हैं, वो मार्केट में पड़े हुए हैं। तो फिर वो कभी आपके साथ ऐसा होता है कि कोई डिजाइन रुक गए, अब 4 महीने हो गया और एक डिजाइन डंगा हुआ वो बिका ही? हाँ ऐसे कभी कभार होता है, लेकिन कभी देखते हैं उसका क्या यूज जैसे डिजाइनर्स उसका ये होता है कि वो वापस उसको रिसाइकिल करते हैं, मतलब उसको वापस से कुछ और एम्बेलिशमेंट कर देंगे कि इसके अंदर कुछ और कली शली डाल देते हैं या कोई और डिजाइन डाल देते हैं और वो फिर फौरन बिक जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई चीज रुकती है, माशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं है। मैं लिमिटेड स्टॉक ही बनाती हूँ ताकि ये नहीं कि सबके पास एक ही जैसी यूनिफॉर्म मिल जाए, डिफरेंट करती रहती हूँ ताकि सबके पास एक टाइप के कपड़े ना हो। अच्छा आप क्या समझती हैं इस कंपटीशन के दौर में इट्स ए गुड बिजनेस के फाइनेंशियली के आपको अच्छा आउटपुट मिल जाता है कि जी अर्निंग अच्छी हो जाती है? हाँ मेरा सब खवातीनों को खास तौर पे ये मशवरा है कि जो ये स्टार्ट करती हैं तो फिर ये सोचा करें ये पार्ट टाइम नहीं है, क्योंकि फिर आप अपना भी जैसे जो भी काम करिए उसको दिल से करें और उसमें लगन से काम करें और उसमें फोकस है ताकि जो है वो ये काम आपका बिके भी। लोग कहते हैं ना हमने इन्वेस्ट किया था
और फिर लॉस हो गया। वो इसलिए होता है कि वो समझते हैं कि भाई अच्छा ये डिजाइन है, कॉपी मारो और भेज दो। तो उस तरह नहीं डिजाइनर बनते। डिजाइनर के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होती है। मसलन ये कि अगर कोई ये सोचे कि जी मारिया राव के डिजाइन मैंने देखी है नेट पे या उनके आउटलेट पे, आप जाके उन्हीं की कॉपी बनाऊं और बेचना शुरू कर दूं, तो फिर वो डिजाइनर तो ये तो चीटिंग हो गई ना। आपके डिजाइन आपने बनाए हैं, तो जो कोई दूसरा बनाएगा स्मॉल बजट में रहते हुए कि भाई मेरे पास थोड़ा सा अमाउंट है, उससे मैं एक डिजाइनर भी बन जाऊं और मेरे बिजनेस भी हो जाए, तो ये मुमकिन नहीं है। हाँ, ये मुमकिन नहीं है। वो डिजाइनर जरूर बन जाएगा 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, चलो 1 साल के लिए। आफ्टर दैट आप सुनेंगे क्लियरेंस सेल लगी हुई है, क्लोजिंग डाउन सेल लगी हुई है। तो इससे बेटर है कि आप फोकस होके जो भी काम शुरू करें, जो भी, चाहे वो कपड़ों का हो, मेकअप का हो या एनीथिंग एल्स, तो उसके लिए आपको फोकस होना है कि आप क्या कर रहे हैं। और जो कर रहे हैं तो बस कर रहे हैं। जैसे पर्दा करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो अगर पर्दा करना शुरू किया है तो बस फिर करा है, दैट्स इट। तो इसी तरीके से काम की बात है, वो आपने किया है तो दैट्स इट। उसको जिंदगी में हर काम के लिए, हर चीज के लिए मुस्तकिल मिजाजी बहुत जरूरी है कि आप अगर किसी चीज पर कंप्लीट फोकस रखते हैं ना, तो फिर आप कामयाब हो जाते हैं जी। और अगर अपनी डाइवर्जन रखते हैं इंटरेस्ट को कभी इधर कभी उधर, तो फिर वो आपके लिए काफी नुकसान का सबब लोगों के लिए होता है ना, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन वाली बात है। तो वो मैं कहती हूँ नहीं करना चाहिए। पहले एक चीज में फोकस हो के फिर दूसरी चीज पे आप बेशक जाएं। सही सही। और ये कि ये पार्ट टाइम बिजनेस नहीं है। हाँ, ये पार्ट ये फुल टाइम और अगर हो सकता है कि शुरू में आपको पैसे ना बचे, है ना। हाँ, ऑफ कोर्स ये भी हो सकता है। यानी कि कोई स्मॉल अमाउंट से अगर चाहे तो। आई एम अ सेल्फ मेड डिजाइनर एंड आई एम सेटिंग एग्जांपल फॉर एवरीबॉडी हियर। सेल्फ मेड या अच्छा, आप फर्स्ट डिजाइनर हैं, फैशन डिजाइनर अपनी फैमिली के अंदर, या पहली खातूनें जो निकली और उन्होंने खुद ही अपना सारा कुछ सेटअप बनाना शुरू किया? जी जी, मैं पीछे से सपोर्ट कोई नहीं, अब्बू की या सपोर्ट मतलब फैमिली वाइज मॉरल सपोर्ट वाज देयर, बट मैंने हमेशा से इस बिजनेस के अंदर जो भी इन्वेस्ट किया इट वाज ऑल माइन। एंड आई स्टार्टेड वर्किंग एंड टी शर्ट स्टार्ट की मैंने व्हेन आई वाज अ किड। टी शर्ट स्टार्ट की, उस पर फैब्रिक पेंटिंग करती थी, फिर वो सोल्ड होता था, फिर उसको रन करती थी। वही वाली बात है कि रोल होता रहता है बिजनेस में पैसे, तो फिर वो आ जाते हैं ऐसा ऐसा। बट सारी चीज वही है कि आपको अपने काम पे, अपने आप पे भरोसा होना चाहिए और अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए और हार्ड वर्क करेंगे इंशाल्लाह नथिंग इज इम्पॉसिबल। सही। अच्छा, घर के अंदर सबसे ज्यादा अप्रिशिएट किसने किया था जब आपने ये सोचा कि जी जैसे टी शर्टें पेंट करना शुरू की, सेल आउट करना शुरू की, तो एक होता है ना कि अम्मियाँ कहती हैं कि नहीं ये करने की जरूरत नहीं है, ये क्या बनने जा रही हो, ये क्या करने जा रही हो? अच्छा, नहीं, मेरे पेरेंट्स बहुत लिबरल हैं माशाल्लाह। उन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया है और मेरे बहन भाई भी बहुत अच्छे हैं, वो भी मुझे हमेशा मतलब अच्छे आइडियाज देते हैं, फोकस रखते थे। तो आपके बाद जैसे आई कोई बहन या भाई फैमिली के अंदर या कोई कजिन वगैरह आए कि फैशन डिजाइनर बन जाते हैं? नहीं, नॉट येट। अच्छा, ये भी एक वो है कि हर एक के अंदर इतना हौसला नहीं होता। आपने जो बात की थी ना, वो मुझे बात बहुत अच्छी लगी और मैं दोबारा दोहराना चाहूंगी कि मारिया राव ने अभी प्रोग्राम के दौरान ही कहा था कि वो चाहती हैं कि पाकिस्तान की हर औरत एक मजबूत औरत बने, पाकिस्तान की हर औरत तरक्की करे, पाकिस्तान की हर औरत के अंदर कॉन्फिडेंस हो कुछ करने का, कुछ बनने का, तो पाकिस्तान और बहुत ज्यादा तरक्की कर सकता है। तो ये बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी थी, वरना आमतौर पे लोग जब कुछ बन जाते हैं तो वो इस तरह सोचते नहीं है, है ना? जी बिल्कुल। मेरा ये कहना है सारी खवातीनों के लिए कि आप अपने आप के ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे पहले करें। ये नहीं कि आप कॉम्प्लेक्स में रहें कि उसने सना सफीना पहना है तो अब आप अपनी मियाँ की जान नजाब कर दें कि मैंने भी सना अपने भाई या अब्बू की, हाँ, ईदर वे। तो वो जो है आप ये नहीं करें, आप अपने आप की एक शख्सियत बनाएं, अपने आप को खुद मुख्तियार रखें, अपने फैसले करना सीखें। और चाहे आप हाउस वाइफ हो, जरूरी नहीं है कि आप बाहर निकल के ही कोई 30 मार खान बन जाएंगी, लेकिन आपने खुद अपने आप को कैसे बच्चों को ट्रीट करना है, कैसे घर चलाना है, ये सब एक औरत ही कर सकती है। उसके बाद अगर वो डिजाइनर बने या ब्यूटिशियन बने या एनीथिंग एल्स, या इंजीनियर बने, कुछ भी, डॉक्टर बने, लेकिन उससे सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि वो खुद क्या बन सकती है अपने घर में, वो क्या मुकाम हासिल करती है और उसके फैसले कितने मायने रखते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। उसके बाद ही वो बाहर जा सकती है और कुछ कर सकती है। अच्छा, एज ए फैशन डिजाइनर तो फैसले आपको देख के लग रहा है सही जी। बाकी जिंदगी का हाल भी यही है कि फैसले सारे अच्छे जी बिल्कुल, फैसले मैं करती हूँ, एक दफा जो कर लिया बस वो कर लिया, दैट्स इट। मेरे लिए होता है दैट्स इट।
दैट्स इट, आप कुछ नहीं हो सकता। हाँ, लॉक कर दो इसको बस। और वो अलग बात है कि किसी को माफ करना और ये वाली बात, वो तो जाहिर सी है, अलग बात, वो अलग चीज है। लेकिन फैसले जैसे कि अच्छा बस अब मुझे ये करना है, तो बस अब वो मैं करूंगी, चाहे उसके लिए मुझे दिन रात काम करना हो या सोना भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, लेकिन वो फोकस जो होगा, वो गोल होगा, वो मुझे अचीव करना है। मैं कहती हूँ चाहे आंधी आए, तूफान आए, या हमारे पॉलिटिशियन आए या उनकी स्ट्राइक आए, मुझे अपना काम करना। अच्छा, तो खाना वगैरह बनाना आता है? खाना बना लेती हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन इतना सारा नहीं। जैसे मैं ऐसी चीजें बना सकती हूँ, सैंडविचेस और पास्ता, लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं बना सकती जिसका नाम हो। बस जो भी कुछ मिक्स, जैसे डिजाइनर हूँ ना, मिक्स फिक्स करके कुछ बन जाता है और अच्छा ही बनता है। अच्छा ही बन जाता है। असल में टाइम ही इतना नहीं होता होगा जब आप एक अपनी जिंदगी वक्फ कर देते ना किसी चीज के लिए, तो फिर उसके वाकई सब कुछ किया जा सकता है। अच्छा, मुझे ये कहा जा रहा है कि जरा इनसे ये पूछिए कि आपके आने वाले मुस्तकबिल के क्या प्लान्स हैं अपनी फैशन डिजाइनिंग के हवाले से? अच्छा, मेरे आने वाले मुस्तकबिल में यही प्लान है कि इंशाल्लाह मैं फैशन शोज करूं और इस टाइप की चीजें करूं जो कि मतलब मुझे ब्राइडल में चले जाऊं और इस टाइप की चीजों पे आई एम वर्किंग। अच्छा, और कभी अगर कोई ऐसा चांस मिला कि जो हो कि भाई आप जो है बाहर किसी मुल्क में सेटल हो जाएं और वहां पर आपको बहुत ज्यादा अर्निंग भी बहुत हो रही है और कहा जाए कि भाई पाकिस्तान के आउटलेट्स बंद करके और पाकिस्तान को बाय बाय कर दें, तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, अब वो डिपेंड करता है वो क्या चीज है। अब फर्ज करें आप चेंटी को अमेरिका भी ले जाए तो चेंटी ही रहेगी ना। मतलब डिजाइनर तो डिजाइनर ही रहेगा। अब हमें तो डिजाइनर है, डिजाइनिंग करेंगे और करते रहेंगे और जहाँ भी रहेंगे पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहेंगे। है तो हम पाकिस्तानी है, तो फख्र है इस बात पे कि हम पाकिस्तानी हैं। हमारे साथ एक कॉलर से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, यहाँ पर हम एक पहले ब्रेक लेंगे और कॉलर से हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि ब्रेक जो है ना वो वक्त पे ले लिया जाए तो बहुत सी जिंदगियां सेफ हो जाती हैं। इस वक्त प्रोग्राम को सेव करने का बेहतरीन तरीका ये है कि यहाँ पर ले लिया जाए एक छोटा सा ब्रेक। कहीं ना जाइए, प्रोग्राम है ठीक है। वेलकम बैक टू द शो। और हमारे साथ है प्रोग्राम में फैशन डिजाइनर और मारिया राव, तो उनसे बात आगे बढ़ाते हैं उनके साथ। मारिया, ये बताइए कि फैशन डिजाइनिंग में फोटोग्राफी किस हद तक जो है वो फायदेमंद होती है? बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। वो मैंने इसलिए नहीं सीखी क्योंकि मेरी बहन फोटोग्राफर है। अरे वाह जी, तो और मेरा भाई भी घर के अंदर ही सारा कुछ सेटअप बना लिया। तो मैंने यही दुआ मांगी थी कि उनको यही टैलेंट पसंद आए। बात है। तो मेरी बहन और मेरी भाई जो है वो दोनों बहुत अच्छे फोटोग्राफर्स हैं, तो माशाल्लाह मुझे इन चीजों के लिए किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती। और अगर शूट्स होते हैं तो मेकअप आर्टिस्ट मैं खुद हूँ और फोटोग्राफर्स मेरे बहन भाई हैं। तो हमारी अच्छी खासी टीम तैयार की है पेरेंट्स ने। माशाल्लाह। वैसे कितने बहन भाई हैं? हम 3 बहन भाई। 3 बहन भाई हैं। मैं तो सोच रही हूँ आपने कहा टीम, तो मैंने कहा माशाल्लाह ये हम टीम के बराबर है। 3 जो है वो टीम के बराबर है। क्या बात है, 3 से टीम बना दी। वाह भाई, बहुत ही जबरदस्त ये तो अच्छा, ये बताइए कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको क्या फायदा पहुंचता होगा? फैशन डिजाइनर्स जो डिजाइन बनाते हैं, सेल आउट करते हैं, तो उससे हमारी इकोनॉमी को क्या फायदा पहुंचेगा हमारे पाकिस्तान? ये बात है मेरे ख्याल से तो भाई लोग इम्पोर्टेंट बहुत फायदा होता है, क्योंकि नहीं ये होता है कि जो मेल फैक्टर है वो अब, क्योंकि हमारी जो लाइफ है वो इस तरीके से जा रही है कि अब हम हर चीज में हमें लग्जरी चाहिए। पहले पंखों में गुजारा हो जाता था, अब ये है कि बेगम कहती है भाई एसी तो चाहिए, ये तो चाहिए। अच्छा, हर बात में आप ये बेचारी बेगम को औरत ही होती है ना जो हेड ऑफ द हाउस होती है। तो मैं हाउस की बात करती हूँ एक्चुअली, तो बेगम की बात नहीं है। सॉरी, कोई बेगम को मैं अगेंस्ट नहीं जा रही, लेकिन जो मर्द हजरात हैं उन पे प्रेशर होता है तो वो हार्ड वर्क भी करते हैं कि अच्छा भाई अब लग्जरियस लाइफ है। तो इस तरीके से ही फायदा हो सकता है फैशन डिजाइनर के थ्रू। और दूसरी बात है कि हम लोग बाहर जाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो पाकिस्तान का नाम रोशन होता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान की जब प्रोडक्ट बाहर जाती है किसी भी फैशन डिजाइनर की तैयार हुई थी, तो पाकिस्तान का रेवेन्यू या इकोनॉमी को इस लिहाज से फायदा पहुंचता है मारिया कि हमारी चीजें जब बाहर बिकती हैं तो वो पैसा हम जब यहाँ लाकर इन्वेस्ट करते हैं और मजीद उससे अर्निंग करते हैं, तो डेफिनेटली पाकिस्तान के लोगों को भी हर चीज में हम टैक्स पे करते हैं और उस सबसे जाहिर सी बात है पाकिस्तान को फायदा होता है। मैं तो एक फनी सा एक जवाब दे रही थी
लेकिन वैसे ऑफ कोर्स पाकिस्तान को फायदा तो होता है, जहाँ मनी जनरेट होता है वहाँ जनरली पाकिस्तान को फायदा होता है। अच्छा, सबसे अच्छा तो फैब्रिक माशाल्लाह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का ही माना जाता है। बिल्कुल, इंडिया से हमें बहुत ऑर्डर्स आते हैं, बहुत जगह से आते हैं। जो कि हम लोग सोचते होंगे कि दुबई वाले पाकिस्तान से क्यों लेंगे, दुबई वाले लेते हैं, यूके वाले लेते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, सिंगापुर, अब कोई बाहर भेजती हैं आप अपने डिजाइन हर जगह, जहाँ कोरियर भी और महंगा होता है वहां से भी लोग मंगवाते हैं। अच्छा, क्योंकि उनको ये है कि पाकिस्तानी लोगों का कपड़ा, मटेरियल, डिजाइनिंग एंड स्टिचिंग वो बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली कपड़ा, स्पेशली कपड़ा। ये तो खैर जबरदस्त मैं बात कहूंगी कि पाकिस्तान के अंदर हर क्वालिटी का और हर क्वांटिटी का कपड़ा मिलता है। जी बिल्कुल, तो उस पे तो काफी अच्छा ये रिजल्ट रहता है। तो पाकिस्तान से बाहर कभी एग्जीबिशंस वगैरह लगाने का इत्तेफाक हुआ? जी जी, मैं इंशाल्लाह करूंगी। अच्छा, आप करेंगी? अभी तक सोचा नहीं? नहीं, तो पाकिस्तान के अंदर ही सोचा, अपने मुल्क के लोगों को ही पहले सबसे ज्यादा? अभी वो वहां तक सोचने का टाइम ही नहीं मिला एक्चुअली, बिकॉज इतनी बिजी रहते हैं हम लोग कि बस अब वो वाली चीज है कि हाँ वो करेंगे, वो गोल तो है हमारा, लेकिन उस गोल तक रीच करेंगे इंशाल्लाह। पहले पाकिस्तान में जितना नाम कर सकते हैं करने। अच्छा, अब करीब में कब एग्जीबिशन लगाने का सोच रही हैं पाकिस्तान में? अब एग्जीबिशन तो मैं नहीं करती हूँ, बिकॉज मैं स्टॉक करी हूँ तनीज पे और कटोर पे, वो जमजमा में है, और तनीज जो है वो दो तलवार की तरफ है, गुल अहमद के बिल्कुल साथ। जी जी, तो वहाँ मैं स्टॉक करती हूँ और बाय अपॉइंटमेंट पीपल कैन विजिट मी। तो आई डोंट नीड एग्जीबिशन एट द मोमेंट, तो बस वो स्टॉक करती हूँ, वहाँ से वो कपड़े ले लेते हैं जिसको लेने होते हैं, वो कपड़े ले लेते हैं। तो ये भी एक अच्छा तरीका है कि अगर आप अपने और मिलान में, इस्लामाबाद, सॉरी फॉरगॉट मिलान। अच्छा, मिलान में चलती हैं, तो ये एक अच्छा, मैं समझ रही हूँ कि अच्छा आपने एक लोगों को समझ दी है कि अपने डिजाइन तैयार करें और किसी से भी एसोसिएट होकर उस आउटलेट पे। जैसे मल्टी डिजाइनर स्टोर्स हैं, ये बने ही इसलिए हैं ताकि एक कस्टमर के लिए फैसिलिटी हो कि वो लोग जाके एक ही स्टोर में सारे डिजाइनर के कपड़े चेकआउट में जाओ। तो एक्चुअली इसका मकसद मल्टी डिजाइनर स्टोर का यही है कि कस्टमर को सर्विस अच्छी मिले और एक ही जगह पे डिफरेंट डिजाइनर्स मिल जाए, क्योंकि हर डिजाइनर का एक अपना टच है। तो वो अगर कस्टमर को डिफरेंट टच पसंद आते हैं, डिफरेंट टच ऑफ डिजाइनिंग, तो वो उसके लिए अच्छा है कि एक चलो उसने मेरा उठा लिया तो एक किसी और डिजाइनर का उठा लिया, तो दैट इज मोर कन्वीनियंट फॉर द डिजाइन। सबसे आखिर सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, जो बहुत देर से मेरे दिमाग में दौड़ रहा है, वो ये कि ये बताइए, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है मारिया, कि जब आप फैशन डिजाइनिंग का आपने सोचा तो उस वक्त मेन क्या दिमाग में था? पैसा कमाना था, अपनी सलाहियतों को मनवाना था, अपना एक मकाम, अपना एक नाम बनाना था, क्या था? मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब मैंने शुरू तो मैंने ये किया ऐसे कि बस मैं शुरू ही से ये कर रही हूँ, तो शुरू मैं कह नहीं सकती कब शुरू किया। ठीक है, तो जैसे जब मैं समझ आई, हाँ, तो उस वक्त क्या एम था? तो एम यही था कि बस मेरा नाम होना चाहिए और मेरी क्वालिटी और मेरे कपड़े सब प्रेस करें, क्योंकि जाहिर सी बात है एक डिजाइनर को यही चाहता है कि मेरे कपड़े प्रेस करेगा और मेरे कपड़े डिफरेंट हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज मेरे दिमाग में थी। ये तो आपने बहुत प्यारी बात की, और मारिया राव आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मारिया राव का नाम जहन में आते ही ये लगता है कि कोई बहुत बड़ी सी खातून होंगे, मारिया राव इतनी बड़ी डिजाइनर, लेकिन देखे इंसान तो गए हैं ये, अच्छा ये मारिया राव, अच्छा। लेकिन ये कि आपसे मिलकर बहुत खुशी, बहुत अच्छा लगा। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने शो में बुलाया, बहुत अच्छा है आपका शो। अच्छा, थैंक यू सो मच मारिया, और आपको अल्लाह ताला और दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, ताकि आप पाकिस्तान का नाम और ज्यादा दुनिया में फैलाएं और पहचान बने, और बन चुकी है बल्कि आप तो, और पाकिस्तान आपकी पहचान, आप पाकिस्तान की पहचान, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। और आपसे यही कहेंगे कि देखिए, जब आप कुछ तय कर लेते हैं ना कि आपने कुछ जिंदगी में करना है, तो फिर वो कहते हैं ना कि कुदरत आपका साथ देना शुरू कर देती है, अल्लाह पाक आपका साथ देना शुरू कर देता है। तो बस हमेशा अल्लाह ताला से ये मांगें कि अल्लाह ताला मैंने जो आपसे मांगा है, मैं आपसे दुआ करता हूँ या करती हूँ कि अल्लाह पाक बस मेरे इरादों में मुझे कामयाब करे, हर जायज़ हर नेक ख्वाहिश को मेरी पूरी करें। और इसी के साथ मैं आपसे ये कहूँगी कि अपने रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह ने के बाद।